जय जिनेन्द्र। आत्मलक्षी मौन साधिका साध्वी रत्ना परम पूज्य श्री किरण प्रभाजी महाराज साहब, इनकी अद्वितीय जीवन यात्रा की कहानी सद्गुणों का शतदल। लेखन डॉक्टर देवेंद्र बोरा। सत्प्रेरणा पूज्य श्री पीयूष दर्शनाथ जी महाराज साहब, पूज्य श्री प्रशम दर्शनाथ जी महाराज साहब एवं पूज्य श्री विपुल दर्शनाथ जी महाराज साहब। वाचक स्वर सुनील गोडसे। सद्गुणों का शतदल, अध्याय 2, विस्मय। समय सही मायने में बदल रहा है। अनादिकाल से परिवर्तन चला आ रहा है। आदिमानव के काल से वर्तमान तक हम यदि अवलोकन करें तो हमारे यह ध्यान में आ ही जाएगा कि मानव ने विस्मयकारी भौतिक प्रगति की है। आसमां की ऊंचाई से लेकर सागर की गहराई तक उसकी पहुंच फैल चुकी है। अंतरिक्ष की दुनिया के व्यापक आकलन से लेकर पर्वतों के शिखर तक उसने हर जगह पर अपनी छाप छोड़ी है। रसायन शास्त्र से लेकर सूक्ष्म जीव शास्त्र का अध्ययन उसके ज्ञान की लालसा, उसके निरंतर खोज का प्रतीक है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तो क्रांतिकारी यश हासिल कर उसने अपने बौद्धिक प्रगति की अमिट छाप छोड़ी है। दूर संचार के माध्यम से पृथ्वी का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां अब संपर्क नहीं हो पाते। इस प्रगति के लिए जितनी सराहना की जाए वह कम है। आगे वाली हर एक पीढ़ी अपने पूर्वजों से कई गुना ज्यादा सुख सुविधा का उपभोग ले रही है। इस वैज्ञानिक प्रगति से सुख और आराम के साधनों की विपुलता हो गई है। हर एक वस्तु अब लगभग हर एक क्षेत्र में हर समय त्वरित उपलब्ध होना यह बहुत बड़ी बात है। नए नए बाजार खुल रहे हैं। इन बाजारों में नित नई वस्तुएं पहुंच रही है और हर एक वस्तु के अलग अलग पर्याय चुटकी बजाते ही हाजिर है। मूड बनना यानी यकायक बिना कोई विशेष तर्क के इच्छा जागृत होना है। तो मूड बनना का प्रचलन अब कोई अचरज वाली बात नहीं रही। मूड बन गया, हम यहां चले गए। मूड बन गया, हमने यह खरीद लिया। मूड बन गया, हमने यह खा लिया। इच्छाओं को नियंत्रित करने की मात्र सोच भी अब फैशन में नहीं है। बेलगामपन अब जीवन जीने का सूत्र बन गया। अनियंत्रित और अविचारी गति के ऐसे उदाहरण रोज सामने आ रहे हैं कि उसके बारे में सोचना भी पुरातनवादी का ठप्पा खुद पर लगाने जैसा है। हम सब बस होड़ में लगे हैं, उपभोगवाद की दौड़ में। सुबह से रात तक 24 घंटे हमें कुछ ना कुछ पाना है, हासिल करना है, उपभोग लेना है। पाने की इस अंधाधुंध दौड़ में मानव ने स्वयं की हैसियत मात्र एक ग्राहक बना दी है। जो जितना खरीदेगा, जितना ज्यादा उपभोग लेगा, जितना अधिक धन खर्च करेगा, उसका उतना ऊंचा सम्मान होगा। ग्राहकवाद की ऐसी धांधली चारों ओर मची हुई है कि सोचने वालों का सर चक्कर खा जाएगा।
ग्राहकवाद के इस माहौल में वही व्यक्ति सफल माना जाता है जो बेच सकता है, जो बेच सकता है। मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स यानी कि विज्ञापन, बिक्री दिनचर्या के अभिन्न हिस्से बन चुके हैं। इनके बिना दिन ऐसा होगा जैसे जिंदगी बिना सांसों के। कल्पना ही नहीं कर सकते। अब यह ग्राहकवाद रूपी सांप सबको अपने शिकंजे में ऐसे जकड़ रहा है कि यद्यपि आप पाने की होड़ में नहीं हो तो आप शायद व्यर्थ हो। आपका जीवन बहुतों के लिए कोई विशेष मायने नहीं रखता। उपभोगवाद के इस चक्रव्यूह में जीवन चलाने के लिए बेचने की कला, सेलिंग स्किल्स अब सांस लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण बन गई है। हर बार स्वयं को श्रेष्ठ ही सिद्ध करने की पुरजोर कोशिश में हम 24 घंटे जुटे हुए हैं। दूसरी बात, मानव समूह प्रवृत्ति का शिकार हमेशा से है। भीड़ से अलग, बहुमत से विपरीत कुछ करने का हमारा स्वाभाविक विरोध होता है। लोग क्या कहेंगे? अकेले में चल पाऊंगी? कहीं कोई चूक हुई तो कोई मेरा साथ देगा? ऐसे भांति भांति के डर से भरे सवाल हमारे विचारों में पक्का वास्तव्य कर चुके हैं। इनसे बचना मुश्किल है। इसीलिए चाहते या न चाहते हुए, इच्छा से या अनिच्छा से, विवेक से या अविवेक से हम सब ने मार्केटिंग की होड़ में अपने आप को झोंक दिया है। बहुसंख्य जनों को इसका आभास भी नहीं है। यही तो इस समस्या की जड़ है। बहुसंख्यकों की भीड़ सभी लोगों को जांचती है, परखती है, और जो इस मार्केटिंग की होड़ में नहीं है ऐसे व्यक्तियों को नकारती है, मन ही मन में उन्हें गौण मानती है और बात के एक तरफा तर्क जुटाने में मग्न हो जाती है कि कैसे वह व्यक्ति निम्न है। इस तरह की सोच रखने वाले बहुसंख्यक लोग सामने वाले को अपने जैसा ना पाकर उसे नकारते हैं। मार्केटिंग में रुचि न रखने वाली व्यक्ति विपरीत सोच रखने वाले समूह से पीछे पीछे धकेले जाते हैं। यदि हम स्वीकार करते हैं कि दुनिया मार्केटिंग की होड़ से ग्रसित है और भारी मात्रा में बहुसंख्यक है और अपने उपभोग पर अंकुश रखने वाले लोग अल्पसंख्यक है और इसीलिए निम्न है, तो फिर आत्मलक्ष्य का सूत्र संपूर्ण जीवन में उतारने वाले पूज्य गुरुवर की अंतिम यात्रा में इतनी भीड़ क्यों? विस्मय होता है कि संसार के विपरीत अनेकांतवाद एवं अपरिग्रह के उच्च कोटि का उदाहरण जीने वाले पूज्यवर की इतनी मान्यता बरकरार है। ऐसी दुर्लभ घटना पर थोड़ा सा चिंतन करना तो बनता है। संयम व्रत की साधना का निश्चय, दीक्षा अंगीकार किए अब 63 वर्ष हो चुके थे। पांचों महाव्रतों का हर पल हर क्षण विवेकता से सजगता पूर्वक आप श्री ने ना सिर्फ स्वीकार किया था अपितु उसे जिया था। अनेकांतवाद सबको समाविष्ट करना है। उसके लिए सर्वप्रथम सबको एक मानना, समान दर्जा देना, यह पहली शर्त है। अनेकांतवाद के ऊंचे महल में प्रवेश करने के पहले यह द्वारपाल आपकी पड़ताल करेंगे। यदि आप उनकी कसौटी में खरे उतरे तो ही आगे प्रवेश मिलेगा। अनेकांतवाद जीवन जीने की एक कला है।
पहले तो ईमानदारी से सभी को हर परिस्थिति में समान मानते हो। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, मन में किसी प्रकार की ऊंच नीच नहीं, स्वयं को किसी भी तरह ऊंचा या अधिक की भावना ना हो। ऐसे प्रवेश द्वार के पहरेदार की जांच के बाद ही महल के भीतर जा सकते हो। और हां, महल का प्रवेश मात्र शुरुआत है। यदि वैसा जीवन आप जी नहीं पाए, वास्तव में आपका बोलना चालना रहन सहन अनेकांतवाद के जरा भी विपरीत हुआ, तो महल से निर्गमन निश्चित है। गुरुवर का जीवन अनेकांतवाद का एक तेजोमय उदाहरण है। बच्चे बूढ़े, श्रावक श्रविका, अमीर गरीब, पुरुष स्त्री, जैन अजैन, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। सभी संत सतिया भी आपको एक समान पूजनीय थी। वात्सल्य का झरना सबके लिए हर समय एक समान बहता था। आप भीड़ में दर्शन के लिए जाओ या किसी वक्त आपको अकेले में दर्शन का दुर्लभ अवसर प्राप्त हो, उतना ही ध्यान रहेगा। नित्य दर्शन करने वाले या फिर सालों बाद आया हुआ व्यक्ति गुरुवर का इतना ही ध्यान आकर्षित करता था। अरे कई बार ऐसा हुआ है कि लोग कसमें खाते थे, शर्त लगाते थे, गुरुवर मुझे पहचानेंगे, मुझसे बात करेंगे, भले ही मैं कई वर्षों बाद आई हूं। हम किसी का गौरव करें, यह अपने आप में बड़ी बात है, पर सामने वाला अपने गुणों पर शर्त लगाने के लिए तैयार हो, यह सर्वोच्च बात है। आप श्री अनेकांतवादी थे, यह इसका परिचायक है। मेरे दर्शनार्थ आया हुआ हर एक व्यक्ति, चाहे पहली बार हो या अनगिनत बार हो, वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है। उसे समय का मुमकिन हो उतना हिस्सा देना है, जरूर देना है। उसे आस्था से बात करनी है। यह उच्च आचार दर्शाते हैं कि हर एक इंसान आपके लिए अहमियत रखता था, और वह भी समान रूप से। वहां से निकलने के बाद हर एक की झोली हर बार समाधान एवं खुशी से भरी हुई होती थी। इतने लोगों में, इतनी व्यस्तता में गुरुवर ने मुझे देखा, पहचाना, जाना, बात की, और क्या चाहिए? इतना ही नहीं, अगली बार मैं जब दोबारा उनके पास जाऊं, तो भले ही कितना ही समय बीच में गुजरा हो, पिछली बार का संदर्भ जरूर मिलेगा। स्वयं ने कल किया हुआ भोजन आज याद ना रहने वाली लोगों की इस जमात में एक ऐसा अद्वितीय उदाहरण, और मात्र एक को ही नहीं, हर एक को ऐसा ही अनुभव। इसका मतलब निस्संदेह पहली बार बात करते वक्त पूज्यवर की समस्त ऊर्जा उस व्यक्ति पर केंद्रित थी, तभी तो अगली बार उसका संदर्भ मिला हो। और हम जानते हैं कि हमारे भीतर की सारी शक्तियां तभी केंद्रित होती है जब उस बात को उस समय में, उस घटना में जीते हैं। उसके लिए उस बात को सम्मान देना अनिवार्य है। तभी तो सारी ऊर्जाएं एकत्रित होगी, तभी तो बहुत समय के लिए स्मरण रहेगा। घटना घटने के समय यदि उसमें हमारा चित्त ना हो, व्यक्ति से मिलते समय उसके प्रति थोड़ी भी हीन भावना हो, तो यह सब मुमकिन नहीं। तात्पर्य, पूज्यवर अनेकांतवाद के धनी थे। उस दिव्य महल में वास्तव्य करने के हकदार थे। लोगों ने यह महसूस किया, जाना, तभी तो अंतिम यात्रा में
होश गंवाकर दौड़े चले आए। उसमें विस्मय कैसा! गुरुवर का संपूर्ण जीवन अपरिग्रह का अनुपम एवं असाधारण उदाहरण है। अपनी इच्छाओं पर निरंतर अंकुश, सदा सर्वदा विवेक, अपनी ही खींची हुई सीमाओं का संपूर्ण सम्मान, यह ऐसी खूबियां है जो अद्वितीय है, बहुत ही दुर्लभ है। कंप्यूटर ना आने वाले या उसकी जानकारी ना रखने वाले शायद ही इस जमाने में कोई होगा। कंप्यूटर अपनी सेवाएं 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने भर और साल भर भी निरंतर देता है। पर वह तो एक निर्जीव वस्तु है। उसकी अपनी कोई इच्छा या आशा नहीं, परंतु मनुष्य तो सजीव है ना। उसकी नित नई अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप बदलती रहती है, नई उत्पन्न होती रहती है। समता से, विवेक से, इच्छाओं के सशक्त रूप से हर पल सामना करने की, पुरुषार्थ की मांग करता है। पूज्यवर का जीवन ऐसे पुरुषार्थ का अनोखा उदाहरण है। क्या परिग्रह मात्र भौतिक वस्तुओं का ही होता है? यदि ऐसा होता तो साधु जीवन अंगीकार करने वाले हर एक पुण्यात्मा नियमों से ही अपरिग्रही है। भौतिक चीजों का त्याग अथवा उनकी मर्यादा व्याख्या का एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, पर परिपूर्ण नहीं है। अभौतिक चीजों का त्याग भी अपरिग्रह है। मान सम्मान की अपेक्षा, पद प्रतिष्ठा की आकांक्षा, यश कीर्ति की लालसा, यदि गहराई से सोचे तो परिग्रह के परिचायक है। पूज्यवर भौतिक चीजों के मूलतः अपरिग्रही थे। त्याग उनके जीवन जीने का ढंग ही था। कम से कम चीजों का उपयोग आपके लिए स्वाभाविक था। कुछ वर्षों पूर्व तक आप अनेक पत्र लिखते थे। पन्ने का कोई भी, मतलब कोई भी कोना रिक्त नहीं रहता था। वह हमेशा कहते थे, कागज बनाने की प्रक्रिया में कई दोष हैं, हमें उसे अविचार से व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। वस्तुओं के उपभोग की मर्यादा तो समझ में आती है, पर आप श्री का चिंतन इस विषय में और भी गहरा था। वस्तुओं का चयन करते समय उसका उपयोग 2 बार, 3 बार, कई बार हो, यह आग्रह रहता था। आजकल के यूज एंड थ्रो या एक बार ही इस्तेमाल करके फेंक दो, इस फैशन के बिल्कुल विपरीत यह सोच थी। आहार के बाद आपको दातुन की आवश्यकता पड़ती थी। ज्यादातर दातुन लकड़ी के उपलब्ध होते थे, सहजता से मिलते थे। गुरुवर ने प्लास्टिक से बना दातुन पसंद किया, क्योंकि वह बार बार, अनेक बार उपयोग में लाया जा सकता था। वह उसे ऐसे संभालते थे जैसे श्रावक अपने धन को संभालते हैं। चिंता यही लगी रहती थी कि कहीं खो न जाए। सुई के जैसे छोटी ही तो है और दूसरी मंगवानी पड़ेगी। यह तो हो गई भौतिक वस्तुओं की बात। गुरुवर तो उसके बहुत आगे निकल चुके थे। अभौतिक का परिग्रह पर भी विजय आपने प्राप्त कर ली थी। स्वयं के नाम को फैलाने के लिए श्रावकों को जानकारी हो, व्यक्ति का फोटो सहज और सर्वमान्य मार्ग है। छपाने वाले और पढ़ने वाले इसमें अलिखित अनुमति है। इसमें आपत्ति जैसा कुछ भी नहीं। गुरुवर की फोटो इस विषय में बड़ी आपत्ति थी। बहुत ही कम चीजों को नकारने वाले गुरुवर की फोटो की अमान्यता सर्वज्ञात थी। विहार में, व्याख्यानों में, धार्मिक कार्यक्रमों में श्रावक श्राविका किसी न किसी बहाने से फोटो खींचने का प्रयत्न करते थे।
गुरुवर की पैनी नजर तुरंत ऐसे प्रयासों को भांप लेती थी और वह अपनी असहमति स्पष्ट करते थे। फोटो का उपयोग प्रचार प्रसार के लिए होता है और यह बात उनके लिए बिल्कुल गवारा नहीं थी। भक्त यदि अपने हृदय में स्थान देना चाहे तो उसके लिए फोटो की आवश्यकता नहीं, ऐसी उनकी पक्की सोच थी। पूज्यवर अपरिग्रह के अतुलनीय उदाहरण थे। लोगों ने यह जाना महसूस किया, तभी तो अंतिम यात्रा में होश गंवाकर दौड़े चले आए। उसमें विस्मय कैसा! जीवन के हर एक पहलू में संपूर्ण सच्चाई थी। विचार, वाणी और आचरण में रत्ती भर का भी अंतर नहीं था। चिंतन, विचार, वाणी और सबसे बड़ा आचरण किसी सैन्य दल की भांति पूर्ण शिस्त से, लय में, तालबद्ध तरीके से कदम ताल करते हुए एक उच्चतम जीवन का उज्जवल उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसे जीवन के आगे हम अपने आप नतमस्तक हो जाते हैं। सच्चाई से, प्रामाणिकता से, निष्ठा से, अनेकांतवादी एवं अपरिग्रही जीवन यापन करने वाली भव्य आत्मा की इहलोक यात्रा की पूर्णता पर दर्शन करने हेतु प्रचंड भीड़ इकट्ठा होना आश्चर्यकारक नहीं है। इसमें विस्मय कैसा!